जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। हे प्राणेश्वर, इस नश्वर जगत की दुखपूर्ण लीला को देखने की अब हमारे दिल में कोई भी इच्छा नहीं रही है। ब्रह्मज्ञान के द्वारा हमारी सभी इच्छाओं का शमन हो चुका है। अब हमें धाम की उसी घड़ी में ले चलो जिसमें हम बिछड़े थे। उसके बिना अब रहा नहीं जाता। हे धामधनी। गोकुलदास जी, यदि आत्माएं अपने सांसारिक मोह का त्याग कर एक बार अपने धाम धनी को रिझा लेती हैं, तो धाम धनी 10 बार जी जी करते हुए उनके पीछे पीछे फिरते हैं और उनके प्रत्येक जागनी मनोरथ पूरे करते हैं। सभी सुंदर साथ के मनोरथ श्री राज जी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। धनी जी अवश्य ही आपकी एक अर्जी के बदले 1000 गुना सुख प्रदान करेंगे। पिछला बाकी दिन रयो घड़ी चा धावतन चलन की मोमिन करी विचार। अरश की निमाज का आए पहुँचा वक्त, मोमिन अर्ज करत है सावे आए तखत। हमको इस केल से सिताब काढ़ो शिराज, भय मनोरथ पूरन रयो न कोई काज। श्री धाम धनी सुनात है ए वाणी जो मकबूल, दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में होके खड़े। पिया जी धनी जी केले को बस कर
बंगला जी में जब दोपहर भोजन के पश्चात श्री जी विश्राम करते हैं तो उस समय भी गाने की सेवा वाले सुंदर साथ मधुर स्वर में ब्रह्मवाणी का गायन करते हैं।
सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। जो कब कानों ना सुनी, सो करो दीदार खसम। जो कब कानों ना सुनी, सो करो दीदार खसम। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। इन सुपने ना शर्वनो, सोइत मिल्या नर नार। किन सुपने ना शर्वनो, सोइत मिल्या नर नार। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। चौदह तबक के खाविंद, कर कर गए उपाय। चौदह तबक के खाविंद, कर कर गए उपाय। तित परदा सबन पर, सोइत दिया उड़ाए। तित परदा सबन पर, सोइत दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। सुनियो दुनिया खरी, भाग बड़े हैं तुम। रसूलियत आए के पहले किया पुकार। रसूलियत आए के पहले किया पुकार।
बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम। इस समय काशी में भट्टाचार्य नाम के एक अद्वितीय विद्वान रहते थे। उनकी पत्नी निर्भया पन्ना में जन्मी परम विदुषी थी, जो प्राणनाथ जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखती थी। अब चारों ओर मेरे ज्ञान का डंका बजने लगा है। भारत के किसी भी विद्वान में मुझसे शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं है। प्रणाम। क्या मेरी आरती उतारे बिना ही मुझे भोजन कराओगी? पतिदेव, आरती तो मैं अपनी आत्मा के आराध्य प्राणेश्वर अक्षरातीत की ही उतार सकती हूँ। क्या आपको मेरे अवतारी पुरुष होने पर संदेह है? संपूर्ण भारतवर्ष मेरे ज्ञान का लोहा मान रहा है, और आप मेरी ऐसी उपेक्षा कर रही हो। यदि आप पन्ना में विराजमान श्री प्राणनाथ जी को शास्त्रार्थ में हरा दें, तो मैं सहर्ष आपकी आरती उतारूंगी स्वामी। प्राणनाथ जी, ऐसा क्या है उनमें कि मैं उनसे हार सकता हूँ? स्वामी, वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हैं। अगर ऐसा है तो मैं आज ही पन्ना के लिए प्रस्थान करता हूं। देवदत्त, जी महाराज। मेरे सारे ग्रंथों को बैलगाड़ी में रखवा दो। मुझे आज ही पन्ना के लिए प्रस्थान करना है। और हां, मेरी सेवा करने के लिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। बुझर की मारे रे साथ जी, बुझर की मारे रे, जिन बुझर की लई दिल पे, तिनको कोई ना उबारे। बुझर की मारे रे साथ जी, बुझर की भट्टाचार्य जी ज्ञान का अभिमान लेकर शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं। उन्हें सत्य ज्ञान का प्रकाश देना आवश्यक है।
जाओ बच्चों। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, नाही निराकार नाही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, दिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृत, नैन की पल में सारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश, त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, इत अक्षर को विलसयो मन, पांच तत्व चौदह भवन, या में महाविष्णु मन मंथ त्रैगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न, या विद उपजियो सब संसार, दिखलावने हमको विस्तार। ये बालिकाएं क्या गा रही थीं? कि मैं उस समय की बात कर रही हूं जब निराकार भी नहीं था, मूल प्रकृति और ईश्वर भी नहीं थे। आखिर इनका आशय क्या है? मैं तो अक्षरातीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, इन्हें बुलाकर इनसे ही पूछता हूं। अरे पुत्रियों, यहां आओ। प्रिय पुत्रियों, ये ज्ञान तुमने कहां से पाया है? ये ज्ञान तो हमें हमारे प्राणनाथ जी ने दिया है। अभी आप जो गायन कर रही थी, तो उसके बारे में क्या आप बता सकते हो कि अक्षर ब्रह्म कौन है? हाँ, वे अक्षरातीत परब्रह्म के सत अंग हैं। उनके संकेत मात्र से पल पल में असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय होते रहते हैं। क्या अक्षर ब्रह्म से भी परे कोई है? उससे परे अक्षरातीत सच्चिदानंद पर ब्रह्म है, जिनके सत अंग अक्षर ब्रह्म है। तुमने ऐसा क्यों कहा कि सृष्टि से पहले ईश्वर भी नहीं थे? अक्षर ब्रह्म के अंदर जो सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, उसे ही मूल प्रकृति कहते हैं।
जो मोह तत्व यानी नींद को उत्पन्न करती है। अक्षर ब्रह्म के मन अव्यकृत के स्वप्न के स्वरूप ही आदि नारायण यानी ईश्वर है। इसीलिए जब नींद ही नहीं थी तो सपना कहाँ से आ जाएगा? इसी प्रकार जब मूल प्रकृति ही नहीं थी तो आदि नारायण या ईश्वर कहाँ से आ जाएंगे? मैं तो इन बालिकाओं से ही हार गया। फिर प्राणनाथ जी से क्या शास्त्रार्थ करूंगा? मेरा कल्याण इसी में है कि मैं स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दूं। पुत्रियों, तुम सब धन्य हो। तुम्हें जन्म देने वाली माताएं भी धन्य हैं। मैं प्राणनाथ जी के दर्शन करना चाहता हूं। मुझे उनके पास जाने का रास्ता बताओ। यही रास्ता सीधे बंगला जी तक जाता है। आप इसी रास्ते से चले जाइए, आपको उनके अवश्य दर्शन होंगे। प्रणाम पुत्रियों। चलो भाई, गाड़ी हाँको। उठिए भट्टाचार्य जी। अब आपके ज्ञान की पिपासा तो शांत हो गई होगी ना? हे मेरे प्राणनाथ, आप तो ज्ञान के सूर्य हैं और मैं एक जुगनू हूं। अब तक मैं अज्ञान की निंद्रा में सो रहा था और अहंकार के कारण अपने सामने संसार में किसी को कुछ नहीं समझता था। किंतु आज आपकी छत्र छाया में रहने वाली छोटी छोटी बालिकाओं ने ही मेरा मान मर्दन कर दिया है। अब आपकी क्या इच्छा है भट्टाचार्य जी? अब मेरे लिए आपके चरणों की धूलि से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कोई नहीं है प्राणनाथ, और कोई नहीं है। अहम की ग्रंथि के नष्ट हो जाने पर अखंड का द्वार खुल जाता है। अब आप अखंड आनंद में विहार कीजिए।